अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लिबर्टी चौक में, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जमा हैं। आज खुशी का दिन है इनके लिए और ये आज जश्न मनाने के लिए यहाँ पर जमा हैं। साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा एजाज चौधरी साहब। इनसे बात करेंगे कि आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, कैसे हैं आप और आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे? आज के दिन हमने अल्लाह का शुक्र अदा करना है और ये सेलिब्रेशंस हैं, लोग खुश हैं इसलिए कि जो 17 जुलाई को एक ज़बरदस्त मार्क का तहरीक इंसाफ ने जीता इमरान खान की क़यादत में, उसके नतीजे में पंजाब की हुकूमत तब्दील हुई है। और ये चूँकि एक फस्ताई हथकंडा इस्तेमाल करके उसको रोके हुए थे, तो यानी जो कल सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला हुआ है उसके नतीजे में आज परवेज़ इलाही वज़ीर आला हैं, उनको मुबारकबाद देना चाहते हैं, लोगों को मुबारकबाद देना चाहते हैं, कारकुनान की हौसला अफजाई करना चाहते हैं। उनको हम कहना चाहते हैं कि आप वो लोग हैं कि सारी कामयाबियां हमारे कारकुनान की मरून मिन्नत है। चौधरी साहब, पंजाब के अंदर जितने भी तरक्याती काम थे वो रुके हुए थे, जिसमें पनाहगाह, सेहत कार्ड, ऐसी चीज़ें, वो दोबारा काम करना शुरू हो जाएंगे या अभी उनको टाइम है कुछ? देखिए, जो कुछ ऐसे काम हैं जो फौरी तौर पे एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के नतीजे में होंगे वो तो फ़ौरन जारी हो जाएंगे। अलबत्ता ये जो बाकी मंसूबे हैं ये तो एक मुस्तहकम और फ़ाल हुकूमत तश्कील देगी आम इंतखाबात के बाद, तो उसमें इंशाल्लाह करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हम पंजाब में गवर्नर राज लगा सकते हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? राना सनाउल्लाह एक अज़कार रफ्ता, ज़हनी पसमानदा और छोटी सोच के आदमी है। इससे ज़्यादा उसके बारे में तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है। उसको मैं कहता हूँ कि धमकी मत लगाओ, कुछ कर सकते हो तो करके दिखाओ, नतीजा देख लोगे। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिमांड क्या है? जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके पास अभी कोई भी वज़ीर आला नहीं है पूरे पाकिस्तान में, तो उनके ऊपर एक प्रेशर डाला जा सकता है इंतखाबात की डेट लेने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है इस हवाले से? मेरा ख्याल उसके ऊपर पहले ही बहुत दबाव है, जल्दी वो स्कम्प करेगा, जल्दी गिर जाएगा। आज खुद वो उनके पास कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान को उन्होंने गहरी खाई में ले गए हैं। हमारे असासे जो हैं पाकिस्तान के वो उन्होंने बेचना शुरू कर दिए हैं, तो मैं नहीं समझता हम बेचने देंगे और अवाम उन्हें वो असासे बेचने देगी। इसलिए हम तो सिर्फ आम इंतखाबात की तरफ जाते हैं। सब आखिरी सवाल, आपने डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब से भी इमरान खान की बात करवाई, उसमें क्या ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं और पूरी कौम को क्या कहना चाहेंगे? मेरा ख्याल है ये बहुत दफ़ा छप चुका है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। चूँकि हमारा और उनका हदफ और मकसद एक है, वो भी एक तंजीम है बहुत बड़ी पाकिस्तान के अंदर। एक तो ये है कि उनके ऊपर जो जुल्म हुआ था राना सनाउल्लाह के वज़ीर दाखिला होते हुए और शहबाज शरीफ के वज़ीर आला होते हुए, हम उस मुकदमात को पूरी तरह आगे लेके चलेंगे और उनके ऊपर जो नाजायज़ केसेस हैं वो जल्द चाहेंगे कि ख़त्म कर दिए जाएं। हुकूमत में आज हम आए हैं, इंशाल्लाह अगले 2-4 रोज़ों के अंदर इंशाल्लाह उसे हम ख़त्म कर देंगे। इसके अलावा ये है कि उनके साथ आगे मिल के आगे बढ़ने का बातचीत हुई है और ये बहुत ही खुशाइंद बातचीत हुई है। इंशाल्लाह हमारा काम है कि उनकी मुश्किलात को कम करें और उनके मसाइल और मुकदमात जो हैं उनके ऊपर तवज्जो दें और जो जालिम और कातिल हैं उनको कानून के कटहरे में लेके आएं। पीटीआई को डेडलाइन देने जा रही है इंतखाबात की डेट लेने के लिए। अभी ये बात आप 10 मुहर्रम के बाद पूछिएगा, इंशाल्लाह इसका आपको जवाब मिल जाए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे एजाज चौधरी साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। इनका यह कहना है कि 10 मुहर्रम के बाद आपको इंशाल्लाह इंतखाबात की डेट मिल जाएगी, अगर ना मिली तो हम खुद लेना जानते हैं। मज़ीद सूरत हाल से भी आपको आगाह करते रहेंगे। देखते रहें उर्दू पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान। अल्लाह निगहबान।